तो हमने गुड पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े थे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो इफ़ेक्ट थे, पॉलिसीज़ का जो इफेक्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब हम थोड़ा सा उसके क्रिटिसिजम्स और क्रिटिकल व्यूज़ पढ़ेंगे। अब उसमें ये है कि पब्लिक सेक्टर फर्म्स में ये था, जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी जो लॉसेस में चल रही थी, तो वो लॉसेस में चल रही थी लेकिन कभी भी उनको बंद नहीं किया गया, क्योंकि वो पहली बात है वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी इसलिए इसको बंद करना भी हार्ड था एक तरीके से। इट वॉज नॉट सो ईजी टू क्लोज दोज फर्म्स, तो दे कंटिन्यू टू वर्क, दे कंटिन्यू टू ऑपरेट, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं जो इंडिया के और जो हमारे नेशन के उस पर पड़ा, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ड्रेन आउट कर रहा था। ये लॉस में चलने वाले पब्लिक फर्म्स को बंद करने के बजाय वो जब ऑपरेट करते रहे और उनके लॉसेस बढ़ते रहे, तो एक तरीके से जब हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो एक तरीके से प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं था इन फर्म्स के लिए। लेकिन अगर हम प्राइवेट फर्म्स की बात करें, तो प्राइवेट फर्म्स जब लॉसेस में चल रहे थे तो या तो उनको बंद कर दिया गया था या फिर उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, उनको हेल्प किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, सो दैट उनके जो वर्कर्स हैं उनको अपनी जॉब्स नहीं छोड़ने पड़े। तो थोड़े फर्म्स को बंद कर दिया गया था और थोड़े फर्म्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, लेकिन पब्लिक सेक्टर फर्म्स में ऐसा नहीं था, वो कंटिन्यू कर रही थी। तो एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है पब्लिक सेक्टर का। तो अब हम अगर लाइसेंस की सिस्टम की बात करें, तो लाइसेंस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लाइसेंस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे थे। वो लाइसेंस इसलिए नहीं खरीदते थे कि हमें एक नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वो इसलिए लाइसेंस लेते थे और फिर वो ले लेते थे सो दैट कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उस पार्ट एक लाइसेंस ना ले ले और ऑपरेशन ना शुरू कर दे और फिर उनके लिए कॉम्पिटिशन ना बढ़ जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे होर्डिंग हो रही थी कि कोई और यूज़ ना कर पाए, इसीलिए मैं एक लाइसेंस ले लेता हूँ, तो जो कि एक गलत चीज़ था। तो जब ये गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि ये चीज़ होने लगी है, तो फिर एक्सेसिव रेगुलेशन होने लगा था, जिसको हम कहते हैं परमिट ऑफ लाइसेंस राज। तो जब एक्सेसिव रेगुलेट करने लग गई जब गवर्नमेंट कि हर चीज़ वो अपने एक कंट्री की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग गई कि जब एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो अगर वो ये इस चीज़ से वैल्यूएट करने लग गई कि इकोनॉमी को एक्सपेंशन, उस पर्टिकुलर गुड की एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तभी वो लाइसेंस मिलता था, तब नहीं, वरना नहीं मिलता था। तो एक तरीके से जब वो जो एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया, इससे जो एफिशिएंसी है वो बहुत रिड्यूस हो गई थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की। तो वो उस इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी रिड्यूस इन अ वे इसलिए भी हुई क्योंकि जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो अपना बहुत सारा टाइम इस चीज़ पे स्पेंड करते थे कि वो लाइसेंस कैसे ले, वो कोई एक लूप होल निकालने या कोई लॉबिंग से उनको एक लाइसेंस मिल जाए जैसे तैसे, जिससे करप्शन भी बढ़ने लग गया। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड, सारे लोग जो है या फिर इंडस्ट्रीज हैं वो फोकस करने लगे कि उनको कैसे जैसे तैसे लाइसेंस मिल जाए, जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर की एफिशिएंसी को हैम्पर कर रहा था। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो जो प्रोटेक्शन जो पॉलिसी थी वो इनिशियल कुछ टाइम पीरियड के लिए सही थी, जब तक हमारे जो इंडस्ट्रीज थी और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे वो स्टेबल हो जाते। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना था कि जब तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तब तक प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसके बाद कंपटीशन में हमारे गुड्स को कर लेना चाहिए, सो दैट दे लर्न हाउ टू कम्पीट एंड दे बिकम बेटर। पर ये जो प्रोटेक्शन है वो बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहा और मोर देन डूइंग गुड इट वॉज हार्मिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द गुड्स, विच इन अ वे वॉज नॉट करेक्ट। अब कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो था वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स से रिस्ट्रिक्ट हो गया था, और इम्पोर्ट्स को भी जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो जो इंडियन कंज्यूमर है उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी कि वो क्या खरीदे, उसके पास कोई चॉइसेस नहीं थी कि उनको जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा था और जितना प्रोड्यूस हो रहा था और जैसा प्रोड्यूस हो रहा था वो यूज़ करना पड़ रहा था। तो कंज्यूमर्स हैड दिस थिंग कि वो कैप्टिव मार्केट में रहते हैं जहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, उनके पास चॉइसेस ही नहीं है, जो प्रोड्यूस हो रहा है उनको वो ही यूज़ करना है। तो एक तरीके से कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो अपने उनके जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर सकें। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो चेंज हो गया था, पब्लिक सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इकोनॉमिस्ट
ने पॉइंट आउट किया कि जो पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होकर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। तो इस चीज़ में इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर को, सोचने की ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर को कि वो अपने जो रिसोर्सेज है उसको कैसे चैनलाइज करेंगे। इस तरह से चैनलाइज करेंगे कि उनको सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, या फिर इस तरीके से चैनलाइज करेंगे कि उनकी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और कंट्रीब्यूशन बढ़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जीडीपी के अंदर, और ग्लोबल पोर्टफोलियो इंडिया का अच्छा हो। तो इकोनॉमिस्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि हमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी प्ले किया कि हमें तब तक गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक रिच नेशंस भी कर रहे हैं, वी शुड प्रोटेक्ट आवर गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो। उसके जब व्हेन दे स्टॉप प्रोटेक्टिंग देयर गुड्स एंड दे वांट कंपटीशन, तब हमें भी अपने गुड्स को कंपटीशन के लिए खोल देने चाहिए, उनको तब प्रोटेक्टेड नहीं रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट था वो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो पॉलिसी इन सारे इन सारे लूप होल्स को या इन सारी चीज़ों को इराडिकेट, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हुई थी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ। तो यही उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा हेल्प किया ग्लोबल लेवल पे।